गुजरा ही वो कह रहे हैं, शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं ही इज द ओनली वन हु प्रेडिक्टेड इंडिया विल विन। ठहर जाए जी, फिर मैं आपको शोएब अख्तर की असल स्टेटमेंट भी सुना ही देता हूँ। वो यार छोड़ो, नहीं। ना मोहसिन भाई का कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। तो ट्विटर, पाकिस्तान के ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलता रहा जी कल, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। तो अब जाहिर है कि कॉमन पीपल है, कॉमन पब्लिक है, वो ही इस्तेमाल करती है। अब ना इनका ट्विटर पे कोई है कि जी हम ट्वीट करें तो उसको टॉप पे ले जाएं, तो वो तो आम पब्लिक है, जनता जो वो उसमें ट्रेंड चलाती है तो वो ट्रेंड चलता है। तो टॉप पे यही चलता रहा जी, कांग्रेचुलेशंस इंडिया। और जिस तरह की क्रिकेट खेली है तो बनता भी है, तो इसीलिए हम अक्सर बात करते हैं और अक्सर लोग हमसे, यहाँ पे स्पोर्ट्स का चैनल है हमारा और आपका सबका, तो स्पोर्ट्स की बात होती है, ज्यादा क्रिकेट की बात होती है, तो इसी पे ही हम रहते हैं। काफी लोग कहते हैं जी आप इस पे बात करें, पॉलिटिकल मसाइल ये वो, तो हम सब उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में एक पावर है, इसमें एक अट्रैक्शन है, ये जोड़ने का काम करती है। तो बड़ा बेहतरीन कल जो ट्रेंड चला है कांग्रेचुलेशंस इंडिया का, तो आम पब्लिक ने ही उस पर ट्वीट किए हुए। उसके अलावा आपको पहले भी बताया जी, जो लेजेंड है हमारे वसीम अकरम, उनका ट्वीट आया। फिर उसके अलावा दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं, शाहिद अफरीदी, उन्होंने भी, शोएब अख्तर तो हमेशा अक्सर ही अच्छा बोलते हैं, उन्होंने भी। और पहली दफा उन्होंने बोला था कि जी सबसे पहले मैंने कहा था कि इंडिया जीतेगा, तो वो जो आंख खुल के उन्होंने 36 को जो 336 कहा था वो क्या था, वो भी याद तो रखना चाहिए। काफी जो आम, ये तो हमने बता दिया कि जी जो क्रिकेटर्स जो खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, उनकी तरफ से। बाकी आम पब्लिक ने भी बड़े अच्छे अल्फाज में वो विक्ट्री जो है, क्योंकि बहुत सालों तक याद रहेगी, इतनी मीठी और स्वीट विक्ट्री थी कि बस अभी तक ज़हनों में वही चल रही है। तो ये जी स्पोर्ट्स का रिश्ता है, इसीलिए हम भी यही बात करते हैं, पॉजिटिव बात की जाए, मुस्बत बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात ना की जाए। और ये तो मेरा खैर इस पे बिलीव है, लव बिगेट्स लव। तो ये बड़ा अच्छा और शानदार था जी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्राउड के बाहर ही, ऑस्ट्रेलियन क्राउड के बाहर पूरा ऋषभ पंत के गाना बन गया जी। गोरिया ने, उन्होंने शरारती गोरे ने, वी हैव ऋषभ पंत, ही कैन हिट सिक्स, ही हिट सिक्स, नहीं कैन बेबीसिट टू। और बड़ा मजेदार गाना बना जी, मजा आ गया जी। बाकी जी कुछ दोस्तों ने अभी ट्विटर पे शेयर किया है क्लिप हमारा, कोई वो कॉपी करके कल जब हम टी पे, खैर वो टी का वाला जो मैच के बाद का नहीं है, उससे पहले वाला जो थोड़ा क्लिप है जिसमें वो उन्होंने उठाया है, तो उस पे वो वही बात कर रहे थे। तो फिर वो देखा हमने, दोस्तों ने कहा जी आप ये देखिए, अच्छा है, जरा इंडिया टीवी ने भी आपका क्लिप उठा के चलाया है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वाकई जो बातें कर रहे थे, तो फिर उन्होंने, जाहिर है कि मोहसिन साहब बोल रहे हैं उस पर, और जिस तरह इनका स्टाइल है बोलने का। बाकी आईपीएल के भी मैसेज आपके आए हुए हैं, और वो देखा जी कौन से खिलाड़ी रखे हैं, कौन से रिलीज कर दिए हैं। तो जो 3-4 जो बड़े बड़े मेरी नजर से हैं, बाकी तो ठीक है, ऐसा नजर ही महसूस ही हो रहा था जी कौन से रखेंगे कौन से नहीं। जो सीएसके को लेके काफी बात हो रही थी जी कि वो मसला हो गया जी रायना का, उनके ओनर्स के साथ, होटल रूम में बालकोनी नहीं मिली, कमरा नहीं मिला, कुछ छत नहीं मिली, जो खबरें चल रही थी, बड़ा कमरा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, तो वो मौजूद है, ये बड़ी खबर है। जो उसमें 3-4 जो पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो ये जी सुरेश रायना है इसकी की तरफ से खेलने। बाकी जो दूसरी बड़ी खबर है वो तो है जी स्मिथ को, उनको जी रिलीज कर दिया गया है, और मैक्सवेल भी रिलीज हो गया पंजाब से। उसके साथ ही जो जुड़ी हुई खबर है कि संजू सैमसन को कप्तान बना दिया गया, बहुत बोल्ड मूव है। और उसके साथ जैसे बताया मोहसिन साहब ने, मैक्सवेल, क्योंकि उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा था, पूरा आईपीएल खेल गए, और छक्के उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया के लिए, अपनी टीम के लिए बचा के रखे हुए थे। आपको सारे बड़े बड़े नाम उन्होंने रिलीज कर दिए। आपको पता है कि वो सहवाग ने भी काफी बोला था जी, वो चेयर लीडर है और इतने पैसे लेते हैं, और बड़ा वो चला था सिलसिला। तो मैक्सवेल साहब की भी जी छुट्टी हो गई है, तो मोहसिन भाई एक्सपेक्टेड ही था ये जो 2-3 बड़े बड़े खिलाड़ी। अच्छा देखिए रिजवान अदर, इसको एक चीज समझ लें सारे प्लीज, कि इट हैज नथिंग टू डू विद के ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के साथ इन्होंने किया है, बदतमीजी वगैरह जो भी किया है, इट इज प्योरली ऑन क्रिकेट बेसिस एंड इट्स अ कमर्शियल लीग। रिजल्ट नहीं आया ना, रिजल्ट नहीं था, मैक्सवेल का पिछले कई सालों से नहीं था। स्मिथ जो है वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, सबको पता है, एज ए कैप्टन भी। और फिर देखे लोकल टैलेंट को, जैसे जायसवाल थे, हाँ जी, बड़ा नुकसान हुआ है। तो संजू सैमसन के कप्तान, एक तो यंग है, दूसरा लोकल है, तीसरा देखें उसके पास पूरा फ्यूचर है। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ रिजवान, मैं बड़ा इसका जो हूं ना
बहुत स्ट्रांग एडवोकेट हूं कि आपको अपने प्लेयर्स को कप्तान बनाना चाहिए। अगर आप अपने लोकल को कप्तान बनाएंगे, आपकी क्रिकेट को फायदा होगा। उस बच्चे की देखो ना, फर्ज करें उसके साथ स्मिथ हो, एक तरफ विलियमसन हो, एक तरफ रूट हो, एक तरफ स्टोक्स हो, एक तरफ क्या नाम है, ये दो चार और बड़े प्लेयर हो, तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? जो ऊपर से गुजरा है, वो कह रहे हैं, शोएब अख्तर साहब कह रहे हैं, ही इज द ओनली वन हु प्रेडिक्टेड इंडिया विल विन। खैर जैन जी, फिर मैं आपको शोएब अख्तर की असल स्टेटमेंट भी सुनाई देता हूं। वो यार छोड़ो, नहीं सुना दे। राइट आ जाता है यार बीच में, वैसी जुबानी बता दो उसको यार। तो जनाब उन्होंने पहले जो कहा था कि मैं आंखें मलता हुआ उठा और मैं समझा 300 फलाने रन हैं, तो बाद में वो वीडियो जरूर देख ले, पड़ी भी होगी, अगर हाइड ना कर दी हुई तो वो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा किसने कहा था। अच्छा, मुझे क्रेडिट लेने की या रिजवान को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, इट्स हिस्ट्री। चेक करें, हमारी तो कोई वीडियो हाइड नहीं होती, चेक कर लें और उनकी दिखा दें। अगर किसी ने भी कहा, आपके अपने लोगों से लेके बाहर तक, अगर किसी ने कहा हो कि इंडिया 36 के बाद या 36 से पहले किसी एक ने इंडिया को रेड बॉल में 36 ऑल आउट होने के पूरी बात बता दें। 36 ऑल आउट होने के बाद तो सारे ही जनाब आपको 4-0 से कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ रिजवान हैदर चैनल था जिसने कहा था कि इंडिया कम बैक करेगी, और आपके खादिम ने कहा था, एक स्टूडेंट ने कहा था कि इंडिया ये सीरीज जीतेगी। ये जो 5वां मैच है गाबा का, चौथा मैच है जो गाबा का, और सिडनी से देख लें, मैंने कहा था लेट्स ब्रिंग देम टू द गाबा एंड सी इंडिया विल बीट देम, और इनको गाबा में ये ढाबा बनाएंगे, ये मेरा जुमला है, उठा के देख लें आप लोग सारे। और बीच में चलो ठीक है, जुबानी कह देना जी वो जीतेगा तो वो जीतेगा, लेकिन बीच में रीजनिंग देना, बीच में बताना जी कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पे आके खेलना चाहिए और उसकी क्या रीजन है, किस बॉलर से कब बॉलिंग करवानी चाहिए उसकी क्या रीजन है, ऋषभ पंत को थोड़ा ऊपर लेके आना चाहिए फिर अच्छा परफॉर्म करेगा, वो क्यों कहा और फिर उसने डिलीवर भी किया, तो ये सारी बातें देखनी होती है। बाकी जी गाबा को जो ज्यादा शोर मचा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो उसके पीछे उनकी बड़ी स्ट्रांग रीजनिंग थी और स्टैट्स भी थे, क्योंकि 1988 से हारे नहीं थे। 31 मैच वहां पे वो खेले, जिसमें से 24 जीते थे और 7 मैच जो थे वो ड्रॉ हुए थे, हारे कोई नहीं थे अंटिल यस्टरडे। तो हारे कोई नहीं थे जनाब, 32 साल का रिकॉर्ड था, इसीलिए तो वो इतना गाबा करते थे। 31 मैचों में यानी टोटल वो 7 मैच ड्रॉ किए, बाकी 24 उन्होंने के अपने नाम रहे थे। तो ट्विटर पे जी अश्विन ने भी थोड़ा सा मजा लिया इस चीज का और टिम पेन को टैग भी किया, तो खैर बीच में कहा जी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग टू गाबा, लेकिन लिखा हुआ कि वो खेल नहीं सके, लेकिन फिर ये भी कहा कि बड़ी अच्छी सीरीज रही, बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। आज एक अच्छी चीज हुई है रिजवान साहब, जो मुझे पसंद आई है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई का इंडियन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया। गुड, दैट वाज ए वेरी गुड